क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई संत आपके मन की चिंता बिना बताए जान ले? क्या कोई व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के चरित्र को देखकर ये कह सके कि वे वर्षों बाद भी अपना वचन निभाएगा? और क्या कोई ये बता सकता है कि एक जटिल समस्या जिसका समाधान किसी को दिखाई नहीं दे रहा, केवल 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी? नीप करोरी बाबा महाराज जी के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं जहां उन्होंने न केवल लोगों के मन की बात जान ली, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी पहले से बता दिया। पहली घटना एक व्यापारी और एक अनजान व्यक्ति के बीच हुए विश्वास की है, जहां महाराज जी ने एक ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी को पहचान लिया जिसे कोई नहीं जानता था। और दूसरी घटना एक पुलिस अधिकारी की है, जो अपनी नौकरी और एक कठिन मामले को लेकर गहरी चिंता में डूबा हुआ था। लेकिन महाराज जी ने उसे केवल एक वाक्य कहा, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या सचमुच सब कुछ 3 दिनों में ठीक हुआ? और कैसे महाराज जी ने एक अनजान व्यक्ति के चरित्र को इतनी गहराई से पहचान लिया? आइए सुनते हैं महाराज जी की कृपा और दूरदृष्टि से जुड़ी ये अद्भुत सच्ची कथाएं। सन 1973 की बात है। इलाहाबाद के रहने वाले रवि कुमार जी सेना के ठेकेदार थे और महाराज जी के भक्त भी। एक बार वे कैंची धाम पहुंचे। महाराज जी के दर्शन करते हुए उनके मन में विचार आया कि आश्रम के लिए कुछ उपयोगी वस्तुएं भेंट की जाएं। लेकिन एक समस्या थी, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। उन्होंने हल्द्वानी के एक प्रसिद्ध घी व्यापारी नंदलाल जी से संपर्क किया। रवि कुमार जी ने उनसे कहा, मैं आश्रम के लिए कुछ सामान भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। आप कृपया सामान भिजवा दीजिए। मैं इलाहाबाद पहुंचते ही पूरा पैसा चुका दूंगा। नंदलाल जी उन्हें ना तो पहले से जानते थे और ना ही उन्होंने उनका पता पूछा। फिर भी उन्होंने उनके शब्दों पर विश्वास किया। उन्होंने काफी धन खर्च करके आश्रम के लिए आवश्यक सामग्री खरीद ली और कैंची धाम भेज दी। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक महाराज जी ने नंदलाल जी को हल्द्वानी से बुलाया। जब वे पहुंचे तो महाराज जी ने उनसे पूछा, तुमने इतना सामान क्यों भेजा? नंदलाल जी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। महाराज जी ने फिर पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? नंदलाल जी ने कहा, नहीं बाबा। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, फिर पैसा कैसे मिलेगा? नंदलाल जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मैंने उनके शब्दों पर विश्वास करके सामान भेजा है। यदि पैसा नहीं भी आया तो मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। ये सुनकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने ठीक किया। वे बहुत सज्जन व्यक्ति है। यदि वे तुमसे 10 गुना अधिक सामान भी मंगवाता तो उसका भी पूरा भुगतान करता। महाराज जी के इन शब्दों ने नंदलाल जी की सारी चिंता दूर कर दी। कुछ समय बाद महाराज जी ने महासमाधि ले ली, लेकिन उनकी बात कभी असत्य नहीं होती थी। महासमाधि के लगभग 1 महीने बाद नंदलाल जी को डाक से एक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ। वे रवि कुमार जी की ओर से था। उन्होंने पूरा पैसा लौटा दिया था, एक पैसा भी कम नहीं। उस दिन नंदलाल जी को अनुभव हुआ कि महाराज जी केवल भविष्य ही नहीं जानते थे, बल्कि मनुष्य के चरित्र और उसकी सच्चाई को भी पहचानते थे। आइए सुनते हैं महाराज जी के जीवन से जुड़ी दूसरी घटना। ये घटना अलीगढ़ की है। उस समय पुलिस विभाग में एक बड़ा मामला चल रहा था। तार चोरी करने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी निरीक्षण के लिए अलीगढ़ आए। वे बहुत नाराज थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी करो। यह आदेश सुनकर पुलिस अधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि यदि मामला जल्दी नहीं सुलझा तो उनकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। उसी दिन महाराज जी अलीगढ़ आए। डीआईजी स्वयं महाराज जी के भक्त थे। उन्होंने तिवारी जी को जीप लेकर महाराज जी को लाने भेजा। तिवारी जी जीप चला रहे थे। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर उनका मन चिंता से भरा हुआ था। वे लगातार चोरी के मामले के बारे में सोच रहे थे। आखिर चोर पकड़े कैसे जाएंगे? उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही थी, लेकिन महाराज जी तो मन के भाव भी जान लेते थे। अचानक उन्होंने कहा, गिरफ्तारी का आदेश मिलने से तुम बहुत परेशान हो गए हो। तिवारी जी चौंक गए। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था। महाराज जी ने फिर वही बात दोहराई। अब तिवारी जी समझ गए कि महाराज जी उन्हीं की चिंता की बात कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी,
नौकरी में हूँ, चिंता तो करनी ही पड़ती है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा कहा, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तिवारी जी ने बात सुन ली, लेकिन कैसे होगा ये समझ नहीं पाए। अगले दिन सुबह एक हेड कांस्टेबल उनके पास पहुंचा। उसके साथ 3 चोर थे, वही चोर जिन्होंने तार काटकर चोरी की थी। पूछताछ शुरू हुई। उनके बाकी साथियों की जानकारी मिल गई। पुलिस ने लगभग 50 किलो चोरी किया हुआ तार बरामद कर लिया। फिर तीसरे दिन उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने चोरी का तार खरीदा था। ठीक तीसरे दिन पूरा मामला सुलझ गया। तिवारी जी को तुरंत महाराज जी के शब्द याद आए, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच 3 दिन में सब ठीक हो गया था।